वीवर्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 2014-15 में जारी किए गए 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसकी कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 4500 से लेके 5500 रुपये तक मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए आज फिर से शुरुआत करते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। बेगम अख्तर की जन्मशती पर 2014 में ये सिक्का जारी किया गया था। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम इसका वजन था, 23 इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। देश की 4 मिनट से ये सिक्का जारी किया गया था। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे दिखता था, तो रिवर्स साइड में इसमें आपको बिल्कुल सेंटर में बेगम अख्तर जी का पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगा। बेगम अख्तर की जन्मशती हिंदी में सबसे ऊपर नज़र आएगा और इंग्लिश में सबसे नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा। पोर्ट्रेट के नीचे आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, ईयर्स के नीचे मिंट मार्क। सिक्के के दूसरे पहलू की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, डिनोमिनेशन 5 नीचे देखने को मिलेगा, भारत बाईं तरफ हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में और दाईं तरफ लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन कैटेगरी का है, जिसका आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाला नहीं है। लेकिन कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के सिक्के स्क्वायर कैटेगरी के हैं। इनमें भी कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं उनके आपको 500 से 600 रुपये तक मिल जाएंगे यूएनसी कंडीशन में। लेकिन नोएडा मिंट का जो सिक्का है वो थोड़ा सा कॉस्टली है और उसके आपको 1000 रुपये तक मिल जाएंगे यूएनसी कंडीशन में। व्यूअर्स, अब बात करते हैं जमशेदजी टाटा जी के इस सिक्के के बारे में। 2014 में ये सिक्का जारी किया गया था। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम वजन था, 23 इसका डायमीटर था, शेप इसकी सर्कुलर गोलाकार थी। देश की 4 मिनट से ये सिक्का जारी किया गया था। अपीयरेंस की बात करूं तो सिक्के के रिवर्स साइड में बिल्कुल सेंटर में आपको जमशेदजी टाटा जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, ईयर्स के नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अगर मैं सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 लिखा है, उसके नीचे भारत बाईं तरफ हिंदी में लिखा है, इंडिया दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। एक नोएडा मिंट का सिक्का इसमें स्क्वायर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहा है, जिसका आपको 1000 रुपये के आसपास प्राइस मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। व्यूअर्स, अब बात करते हैं भेल के इस सिक्के के बारे में। BHEL भेल 2014 में ये सिक्का जारी किया गया था। इसकी धातु भी निक्कल ब्रास थी, 6 ग्राम इसका वजन था, 23 इसका साइज़ था और शेप इसकी भी सर्कुलर थी। ये सिक्का भी देश की 4 मिनट से जारी किया गया था। अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में रिवर्स साइड में 50 अंकित किया गया है। उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिलेगा। दूसरी साइड बिल्कुल वैसी है, अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अब प्राइस की बात करते हैं तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। उनके आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, नोएडा मिंट का एक सिक्का है जो थोड़ा सा स्क्वायर कैटेगरी में जा चुका है, जो आपको 400 से 500 रुपये तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस सिक्के के बारे में। 2016 में ये सिक्का जारी किया गया था। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम इसका भी वजन था, 23 इसका डायमीटर था, शेप सर्कुलर थी। ये सिक्का देश की 3 मिनट से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा से। सिक्के की अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में रिवर्स साइड में इसमें इलाहाबाद बैंक का पोर्ट्रेट है, उसके नीचे ईयर्स है, उसके नीचे मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। सिक्के की दूसरी साइड में अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में बाईं तरफ, इंडिया इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, जिनके आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। हाँ, नोएडा मिंट का एक सिक्का है जो थोड़ा सा स्क्वायर हो चुका है, जो आपको 200 रुपये तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। व्यूअर्स, अब मैं बात करने वाला हूँ उस सिक्के के बारे में जिन्होंने पिछले 7-8 महीनों में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मैसूर यूनिवर्सिटी का ये सिक्का है, 2016 में जारी किया गया था। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम वजन था, 23 इसका साइज़ था, शेप सर्कुलर। ये सिक्का सिर्फ देश की सिंगल मिंट से जारी किया गया था। और अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो ये सिक्के सिर्फ 5000 सिक्के हैं जो मिंट किए गए हैं। इसी वजह से ये सिक्का
रेयर कैटेगरी में भी जा चुका है। सिक्के की अगर अपीयरेंस की बात करूं मैं, तो सबसे ऊपर आपको मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल सेंटर में आपको मैसूर यूनिवर्सिटी का पोर्ट्रेट मिलेगा और नीचे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर सेंटनरी सेलिब्रेशन इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में बाईं तरफ लिखा है, इंडिया इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया ये सिक्का 4500 से लेके 5500 तक यूएनसी कंडीशन में इसका प्राइस चल रहा है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकंड स्ट्राइक के सिक्के के बारे में। इसकी डिटेल भी लगभग वही है जो फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बॉम्बे और हैदराबाद देश की 2 मिनट से जारी किया गया है और ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसकी आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। फ़र्क करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक के सिक्कों की कीमत में दिन रात का फ़र्क है। कलेक्टर सेकंड स्ट्राइक के सिक्के को उठा के ले आते हैं फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के की कीमत में, इसलिए आपको इसका फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से इसकी पहचान करनी है। जो फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का है उसमें आपको मिरर फिनिश मिलेगा, देखने में ही आपको पता लग जाएगा और उसके जो आपको लीजेंड्स होंगे, जो भी वर्ड होंगे, टेक्स्ट होंगे, वो एकदम शार्प और एकदम क्लियर दिखेंगे। इसके विपरीत अगर सेकंड स्ट्राइक के सिक्के की बात करें तो वो उसका फिनिश थोड़ा सा डल होगा और उसके जो लीजेंड्स उसके जो इतने वर्ड्स है वो इतने क्लियर नहीं मिलेंगे देखने में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2016 में जारी किए गए बीजू पटनायक के इस सिक्के के बारे में। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम वजन था, 23 mm इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। देश की 2 मिनट कलकत्ता और हैदराबाद से ये सिक्का जारी किया गया था। अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें बीजू पटनायक जी का पोर्ट्रेट मिल जाएगा। बीजू पटनायक जन्मशती हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा सबसे ऊपर और बीजू पटनायक सेंटनरी इंग्लिश में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। सिक्के के अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है दाईं तरफ। कलकत्ता और हैदराबाद देश की 2 मिनट से जारी किए गए ये सिक्के स्क्वायर कैटेगरी के हैं और इसमें भी आपको कलकत्ता मिंट का जो सिक्का है उसका आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, वो 2000 रुपये के आसपास उसका प्राइस है और जो हैदराबाद मिंट का है उसका आपको 1200 से लेके 1500 रुपये तक प्राइस देखने को मिल जाएगा। ये सिक्का भी पिछले 8-9 महीने में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। तो अगर मैं आपको 8-9 महीने पहले की बात करूं तो ये सिक्का आपको 300 से 400 रुपये की प्राइस में मिल जाता था यूएनसी कंडीशन में, लेकिन आज की डेट में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सिक्का भी अपनी कलेक्शन में शामिल करने के लिए एक बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं प्रशांत महानलोविस जी के इस सिक्के के बारे में। 2018 में ये सिक्का जारी किया गया था। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम इसका वजन था, 23 mm इसका साइज़ और शेप इसकी भी सर्कुलर थी। देश की सिंगल मिंट से ये जारी किया गया था, कलकत्ता मिंट से सिक्का। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था तो बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें प्रशांत चंद्रा महानलोविस का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है और 125वीं जयंती प्रशांत महानलोविस हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा हुआ है। पोर्ट्रेट के नीचे आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। सिक्के के दूसरे पहलू पे अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में लिखा है बाईं तरफ, इंडिया इंग्लिश में लिखा है दाईं तरफ। अगर मैं बात करूं तो कलकत्ता की सिंगल मिंट से जारी किए गए इस सिक्के की कीमत आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में आपको 2500 से लेके 2800 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रानी गेंडलू के इस सिक्के के बारे में। 2015 में सिक्का जारी किया गया था। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम वजन था, 23 mm इसका साइज़ था और शेप इसकी भी सर्कुलर थी। ये सिक्का भी देश की सिंगल मिंट से जारी किया गया था। अपीयरेंस की बात करूं तो रानी गेंडलू की जन्मशती हिंदी में लिखा हुआ है, बर्थ सेंटनरी ऑफ रानी गेंडलू इंग्लिश में बॉटम में लिखा है। सेंटर में आपको रानी गेंडलू जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे ईयर्स देखने को मिलेगा। सिक्के का दूसरी साइड में अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो रानी गेंडलू के ये सिक्के जो सिंगल मिंट से मिंट हुए हैं इनकी प्राइस आज की डेट में
350 से लेके 400 रुपये तक मिल चल रही है यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।